दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। जोटिया पाल्पा में सवारी दुर्घटना भेला से 5 गोटे के मृत्यु, 37 गोटे घायल सबके विभिन्न अस्पताल में इलाज भ रहल। कोरोना वायरस काठमांडू में थप 1 गोटे की मृत्यु, फुटबॉल में मृत्यु भेल 2 में से 1 गोटे की रिपोर्ट आबे के बाकी। 10टा सीमाना का मात्रै खुला करवाक सरकारक निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश बिंदु तथा सीमाना की भादव 31 गते धरि लेल बंद। अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचन उम्मीदवार जो बाइडेन संग सुने कमला हैरिस के रनिंग मेट वाइडेन विजयफल में हैरिस अमेरिका को उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला। स्पेनिश क्लब सेविला यूरोपा लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल में प्रवेश, इंग्लिश क्लब वल्व्स 1-0 से हारा। आप पूरा समाचार। डोटी की पूर्व चौकी गाउँपालिका के खिटसेना में बस दुर्घटना भेला से 4 गोटे के मृत्यु भेल। भारत चायल सब में लक कैलाली के धनगढ़ी से अछाम दिश जा रहल ना 6ख2529 नंबर के बस बुदिन भिनसरे करीब 5:30 में दुर्घटना पड़ल। दुर्घटना में पड़ 3 गोटे के मृत्यु भेल, 31 गोटे घायल भेल। जिला प्रहरी कार्यालय डोटी के प्रहरी निरीक्षक कर्ण बहादुर बोहरा जानकारी देने मृतक के शनाखत होबे के बाकी रहल। बोहरा के अनुसार दुर्घटना में 31 गोटे घायल भेल, सबके इलाजक लेल जिला अस्पताल डोटी पठाओल गेल। प्रहरी निरीक्षक बोहरा जानकारी देने ओ घायल में से किसकी अवस्था गंभीर रहल समेत जानकारी देने। घटनास्थल में प्रहरी परीक्षक जनक राज पांडे नेतृत्वक प्रहरी टोली स्थानीय निवासी उद्धारक लेल खटल। पाल्पा के निस्ती गाउँपालिका में भेल जीप दुर्घटना में 2 गोटे के मृत्यु भेल। निस्ती के जामिरेस गल्था दिस जा रहल लू 12887 नंबर के जीप मंगल दिन साँझ गल्था के पटकसर नजदीकी दुर्घटना भेल। दुर्घटना में 6 गोटे घायल बनल। दुर्घटना में निस्ती गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 गल्था के गाबू डाटा के 63 वर्षीय ठाकुर प्रसाद फाल और निस्ती गाउँपालिका 4 मित्याल काफल के 3 महीने नाम नहीं खुजल बालक के मृत्यु भेल। उनका सबके घटनास्थल में मृत्यु भेल। रुक्से बर्जाङ प्रहरी चौकी मित्याल प्रहरी के हवलदार मणिराम यादव जानकारी देने। दुर्घटना में निप्सी 5 गल्धा पटक सड़क 38 वर्षीय सुमित्रा सारू, 36 वर्षीय सोमरती सारू, 20 वर्षीय लक्ष्मी सारू और 37 वर्षीय तिलक कुमारी सारू, निस्ती 4 मित्याल भालुतुङ 25 वर्षीय सृजना गारहा आ निस्ती 4 के मित्याल की काफल 22 की वर्षीय विष्णु माया सारू के मृत्यु भेल। घायल रहल बताओल गेल। घायल सबके मिशन अस्पताल तानसेन में इलाज भर रही। जीप वर्षा कारण बाट सब पिछड़ कर दुर्घटना होल। निस्ती गाउँपालिका 4 के वाड़ा कार्यालय के मित्याल के वाड़ा सदस्य रन बहादुर गाहा घटनास्थल सब बतौने। जीप सड़क से करीब 7 मीटर नीचा खसल। दुर्घटना के बाद चालक और सहचालक फरार रहे। उनका सबकी खोजी कार्य सेहो बढ़ल, प्रहरी जानकारी देने। ललितपुर की पाटन अस्पताल में इलाजरत 1 गोटे कोरोना वायरस संक्रमित के मृत्यु भेल। मृतक जनकपुर के 28 वर्षीय महिला रहल। या साउन 18 गते उनका पाटन अस्पताल में भर्ना कल गेल। तेनाक बुटवल के कोरोना विशेष अस्पताल में सेहो 2 गोटे के मृत्यु भेल। कोरोना के लक्षण देखाक अस्पताल भर्ना भेल कपिल वस्तु 2 के बीतलाइत मृत्यु भेल बताओल जा रही। मृत्यु होला में से कपिल वस्तु 42 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव रहल। कोरोना वायरस लक्षण दिखाकर यह साउन 25 गते भर्ना भेल। उनकर 25 गते पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आयल। वह दिन से उनका वेंटिलेटर में रह इलाज भ रहल। मंगल दिन स्वास्थ्य में थप समस्या आबि मृत्यु भेल। कोरोना विशेष अस्पताल के फोकल पर्सन डॉक्टर सुदर्शन थापा बतौने। तेना 25 वर्षीय युवा के काल मात्र प्रादेशिक अस्पताल बोट में इलाज के क्रम में आयल। इलाजक लेल आयल उनका में कोरोना के लक्षण देखा के साथ कोरोना विशेष अस्पताल लैब के वेंटिलेटर में राखल गेल। उनकर सेहो स्वास्थ्य में समस्या आला बाद मंगल दिन रात मृत्यु भेल बताओल गेल। उनकर पीसीआर रिपोर्ट एखनो आबे के बाकी रहल। सरकार द्वारा भारत से नेपाल आब परवाक नेपाली के लिए 10टा सीमाना का मात्रै खुला करवाक निर्णय करने। इससे पहले जेठ 12 गते के मंत्री परिषद के बैसार से 20टा सीमाना का सब प्रवेश अनुमति देने में एखन घटाइब का 10टा सीमाना का कायम कल गेल। सरकार प्रवक्ता डॉक्टर युवराज खतीबाट जानकारी देने। नेपाल प्रवेश करवला सब अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश बिंदु तथा सीमाना नाका बोला भादो 31 गते धरि लेल बंद कल गेल ओ बतौने। ऐसे पहले सरकार द्वारा साउन 31 गते धरि कायम हेबाक सका निर्णय कल गेल में एखन फेर समय बढ़ाइब का भादो 31 गते धरि पहुंचाओल गेल। हाललाई मिति 2077 भदौ 31 गते बुधबार तदनुरूप 2020 को सेप्टेम्बर 16 मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका
नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेशबिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई निरन्तरता दिने। सरकार होटल तथा रेस्टुरेंट में रहकर खाना खेबाक नहीं के पैबाक फेर से नियम लागू करने से कोरोना महामारी बढ़ला से फेर टेक अवे मात्रै करबाक मिलबाक बनाओल गेल डाक्टर खतिवड़ा जानकारी देने छथि। होटल तथा रेस्टुरेन्टबाट तयार गरिएको खाद्य परिकार लैजाने सेवा अथवा अङ्ग्रेजीमा टेक अवे मात्र। यो गर्नु परेको कारण चाहिँ के हो भने होटल रेस्टुरेन्टमा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर मात्रै हामी परिचालित हौँ भन्दाखेरि भिडभाड गर्ने, मास्क नलगाउने र फेरि पनि स्वास्थ्य जोखिम बढाउने जस्तो प्रवृत्ति भएको हुनाले फेरि पनि टेक अवे नै मात्रै रहने गरी होटल रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको हो। तहिना कोरोना जोखिम रहला से दोसर सूचना जारी नहीं हो बधेर शैक्षिक संस्था बंद रहबा खतिवड़ा बताउनु सके। काठमाडौँ उपत्यका 200 से बेसी कोरोना संक्रमित भेल जिला में जनता संघ प्रत्यक्ष जोड़ कर देववाला सेवा प्रवाह के काज सकबेर घरे से कर के व्यवस्था मिलावत से हो सरकार आग्रह कने छ। आज देशभर बदलकर बहुत स्थान में पानी प्रवाह के चलते तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी देने छ। मनसूनी न्यून चापी रेखा हाल पश्चिमी नेपाल नजदीक दक्षिण दिश रहला मनसूनी गतिविधि सक्रिय रहला से मौसम बदली भेलेछ। एखन देश के अधिकांश भूभाग में सामान्यपूर्ण बदली रहलेछ। सब प्रदेश के बहुत स्थान सब में हल्का वर्षा भरल मौसमविद बताउने छ। दोपहर देशभर सामान्य बदली रही बहुत स्थान में मेघगर्जन और ठंडका सहित हल्का से लघु मध्यम वर्षा की संभावना रहलेछ। प्रदेश 5 गण्डकी प्रदेश और सुदूरपश्चिम प्रदेश के बहुत स्थान सब में संगे प्रदेश 1 प्रदेश 2 और कर्णाली प्रदेश के 1-2 स्थान में भारी वर्षा को समेत संभावना रहल मौसमविद जानकारी देने छ। तहिना राइत से देशभर सामान्य बदली रहेका बहुत स्थान में मेघगर्जन और ठंडका सहित हल्का से लघु मध्यम वर्षा की संभावना रहलेछ। बागमती प्रदेश प्रदेश नंबर 5 और सुदूरपश्चिम प्रदेश के बहुत स्थान गण्डकी प्रदेश कर्णाली प्रदेश के 1-2 स्थान में भारी वर्षा समेत संभावना रहलेछ। देशक विभिन्न नदी में पानी को बहाव बढ़वाक, पहाड़ी क्षेत्र में भूसे हेबाक, भूस्खलन जेबाक, सड़क तथा हवाई यातायात प्रभावित हेबाक, ढल पानीक निक निकास नहीं रहल ठाउँ डुमान में समेत पड़ सकबाक भेला से आवश्यक सतर्कता अपनाव मौसम विभाग आग्रह कने छ। लगानी बोर्डक नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टके काज कर नहीं देबाक उच्च अदालत अंतरिम आदेश देने छ। भट्टके सीईओ के रूप में कोनो भी काज नहीं करबाक काल्हि उच्च अदालत पाटन अंतरिम आदेश जारी कने छ। पाटन के मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी इजलास भट्टके बोर्ड के प्रमुख हैसियत में काज कर में रोक लगाने छ। उच्च अंतरिम आदेश के विषय में विचार विमर्श कर दोसर पीसी साउन 32 गते निर्धारण कल गेल छ। बीतल दिन अधिवक्ता जय बहादुर भुजेल भट्ट के लगानी बोर्ड के प्रमुख में कल गेल नियुक्ति बदर के मांग करते रिट दायर करने सलाह। उच्च निवेदन में उठाउने विषय सार्वजनिक महत्व आ कानूनी प्रश्न के दृष्टिगत कक बार एसोसिएशन के 2 गोटे वरिष्ठ अधिवक्ता के एमकस क्यूरी अर्थात अदालती सहयोगी के रूप में पठा देवाक उच्च कहने छ। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पक्ष के विरोध की व्यवस्था करित विभाग गठन के क्रम के निरंतरता देवाक लिछ। पौडेल पक्ष द्वारा सार्वजनिक रूप में विरोध करित एलाबादो विभाग गठन के पूर्णता देवक के क्रम में देवा लागल छथि। नेपाली कांग्रेसक विधान में 28टा विभाग रहबाक प्रावधान रहलेछ। महाधिवेशन भेल 6 महीना भीतर विभाग गठन सौंपबाक नियम सेहो रहलेछ। मुदा महाधिवेशनक निर्वाचन मिति तय भेल अवस्था में विभाग गठन करबाक नहीं हेबाक भेल कहित वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पक्षक विरोध के बावजूद सेहो सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा विभाग गठन के निरंतरता देबाक भेलेछ। 28टा विभाग रहबाक विधान के मिस सभापति देउवा 47 विभाग बनाउनेछ। अपन निकट व्यक्ति के 20 विभाग के प्रमुख के जिम्मेवारी तय कर चुकल देउवा सदस्य समय सेहो संस्थापन पक्ष के प्राथमिकता देनेछ। सोमदिन मात्र संगठन विभाग के 41 सदस्य बनाउल गेलेछ। गोपाल मान श्रेष्ठ विभाग प्रमुख रहबाक भेलेछ। गोपाल मान श्रेष्ठ समय में विभाग गठन होब नहीं सकने में पौडेल पक्षक असहयोग के कारण भेल आरोप सेहो लगाउनेछ। पौडेल पक्ष द्वारा नाम नहीं देला बादो विभाग गठन आ विस्तार रोकबाक नहीं हेबाकै सभापति देउवा विभाग विस्तार के काज निरन्तरता दिने श्रेष्ठको दाबी रहलेछ। नसकेको कारण के भन्दाखेरि उहाँहरूले बुझ्न पर्ने कुरा हो। के रे शेरबहादुरले त धेरै कुरा सभापतिले त धेरै पटक आग्रह गर्यो, धेरै पटक रिक्वेस्ट गर्यो। उहाँहरूले के रे सहमति नै नजाउने, मान्छे नदिने, मान्छे न साथीभाइ नै नपठाउनेले गर्दाखेरि यतिकै रोकियो। त्यसको दोष के भन्दाखेरि जसले नाम दिएन उहाँहरूको दोष हो, सभापतिको दोष छैन।
बितला सप्ताह देउवाद्वारा बचाउल गेल पदाधिकारी बैसार में विभागक विषय संस्थापन इतर नेता सब उठाउने छल। विभाग में हाल मनोनयन करनाई के संस्थापन इतर पक्ष महाधिवेशन प्रभावित करबाक रणनीति में रूप में लेल जाइतेछ। नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनको नतिजा देउवापन पक्ष करबाको डर दोस्रो समूह में रहलैछ। उहाँहरूले अस्वीकार गरेर विघटन गर्न लाउनु भएको नजिर हाम्रो पार्टीभित्रै छ। यसलाई चाहिँ नि अब कार्यकर्ताको बिचमा पुर्याउने आवश्यकता पर्यो भने त्योभन्दा पनि जटिलतम स्थितिमा हामीले चाहिँ नि पार्टी अफिसमा बसेर घेराउ गर्नुपर्ने, अनसन गर्नुपर्ने त्यो स्थितिसम्म हामी पुग्न सक्छौँ। अब यसलाई चाहिँ नि हामी स्वीकार गर्दैनौँ र हामीसँग भएका नजिकका जो साथीहरू छन् उहाँहरूलाई पनि यसमा चाहिँ नि सहभागी नहुनुहोस्, सहभागी भएकाहरूलाई छाडिदिनुहोस् भन्ने कुरा हामीले भनिरहेछौँ। प्रत्येक विभाग में 51 सदस्य पहुँच आवश्यक भएको विधान में व्यवस्था रहलेछ। संस्थापन पक्षद्वारा विस्तार कयल गेल विभाग में 2/3 से बेसी संख्या में मनोनयन भ चुकलैछ। कमला हमाल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। सोन की मूल में आए के दिन तोला में 6,200 रुपया सह घटलैछ। अंतर्राष्ट्रीय बजार उच्च अंश घटला बाद नेपाली बजार में सेहो सोन के मूल्य उच्च अंश घटलैछ। करीब 2 सप्ताह पहले 1 लाख रुपया सह ऊपर रहल छाप वाला सोन बुधदिन 95,400 रुपया में किनबेच भरल नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जानकारी दिनेछ। मंगल दिन छापा वाला सोन प्रति तोला 1,01,600 रुपया में कारोबार भेल छल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंगल दिन प्रति औंस $2,000 पर कारोबार भेल। सोन बुध दिन 1,878 डॉलर के आसपास में आबि चुकलैछ। रूस द्वारा कोरोना महामारी विरुद्ध के वैक्सीन पता लगाने दावे के बाद लगानीकर्ता में आरो क्षेत्र में आस बढ़ लगले सोन के मूल्य में उच्च गिरावट आयल विश्लेषक सबक अनुमान रहलैछ। बुध दिन तेजाबी सोन की प्रति तोला 94,900 रुपया में किनबेच भरलैछ। चांदी के भाव में सेहो तोला में 225 रुपया से घटकर प्रति तोला 1,210 रुपया में किनबेच भरल महासंघ जानकारी दिनेछ। सोन चांदी के मोल आरो घट सकबाक अनुमान कयल गेलैछ। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में आबला नवंबर में होब लागल राष्ट्रपति निर्वाचन के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन उपराष्ट्रपति के लिए सीनेटर कमला हैरिस के चुने। लंबा प्रक्रिया विभिन्न चरण में नेतृत्व संग कयल गेल अंतर्वार्ता के बाद बाइडेन कोनो भी समय राष्ट्रपति उम्मीदवार बनक लेल अपने चुनौती देने सीनेटर हैरिस के रनिंग मेट अर्थात उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनेवा घोषणा करेछ। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बना ओ पहिल अश्वेत एशियन अमेरिकन रहलैछ। अश्वेत वर्ग से एखन कोनो भी महिला राष्ट्रपति के उम्मीदवार जीतल नहीं है। तहिना एखन अमेरिका के महिला राष्ट्रपति सेहो नहीं भेटलैछ। महिला उपराष्ट्रपति सेहो जो बाइडेन विजय भेल में हैरिस अमेरिका को उपराष्ट्रपति बनबाक पहिल महिला आ पहिल अश्वेत तथा एशियन अमेरिकन महिला रहते। बाइडेन हैरिस आबला नवंबर 3 में होब लागल चुनाव में रिपब्लिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस संग सामना करते। बाइडेन ट्वीट कर हैरिस उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में चयन कर अपने के पैघ सम्मान के बात रहल सेहो बतौलक। 55 वर्षीय हैरिस बीतल दिसंबर में राष्ट्रपति उम्मीदवार बना होड़ सब बहरायल छलीह। ओ आप्रवासी अभिभावक की संतान सेहो रहलैछ। उनकर पिता जमैका के जन्मल रहलैछ त माँ भारत के रहलैछ। अब खेलकूद समाचार। स्पेनिश क्लब सेविला यूरोपा लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल में प्रवेश करेछ। मंगल दिन रात भेल क्वार्टर फाइनल में इंग्लिश क्लब उल्वस पराजित करैत स्पेनिश क्लब सेविला यूएफए यूरोपा लीग के अंतिम चरण में स्थान पक्का करेछ। सेविला 1-0 की जीत दर्ता करैत 7वीं बेर यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में स्थान बनाउनेछ। सेविला के जीत में 88 मिनट में लुकास ओकैम्पोस केने गोले निर्णायक बनल। प्रीमियर लीग में 7वें स्थान में रहल उल्व्स के लेल यूरोपा लीग आबवला सीजन से यूरोपियन प्रतिस्पर्धा कायम रहबाक आशा के एकमात्र मार्ग रहलैछ। मुदा क्वार्टर फाइनल से बहरायल संभावना भेलैछ। सेमीफाइनल में सेविला इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड संग प्रतिस्पर्धा करत। तैना एफसी वासेल 4-1 से पराजित कऽ सेमीफाइनल में स्थान बनाव सफल बनैछ। शाख्तर डोनेस्क सेहो ओ फाइनल प्रवेश के लेल इंटर मिलान संग प्रतिस्पर्धा करत। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। डोटिया पल्पा में सवारी दुर्घटना भेला से 5 गोटे के मृत्यु, 37 गोटे घायल सबके विभिन्न अस्पताल में इलाज भ रहल। कोरोना वायरस से काठमांडू में थप 1 के मृत्यु, बुटवल में मृत्यु भेल 2 में से 1 गोटे के रिपोर्ट आवा के बाकी।
10टा सीमा नाका मात्रै खुला करबाक सरकारक निर्णय। अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दु तथा सीमाना नाका भादव 21 गते धरिक लेल बन्द। अमेरिकाका राष्ट्रपति निर्वाचनको उम्मेदवार जो बाइडेनसँग चुने कमला ह्यारिसको रनिङ मेट। बाइडेन विजय भेलमै ह्यारिस अमेरिकाको उपराष्ट्रपति बन्नवाली पहिली महिला। स्पेनिश क्लब सेभिला युरोपा लिग फुटबल सेमिफाइनलमा प्रवेश। इङ्ग्लिस क्लब वुल्भ्स 1-0 से हारल। एकनुकलेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबको वेबसाइट जनता-समाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़भाड़ से अलग घर में सुरक्षित रहो आ परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।